विरोधी दल का नेता है और श्री तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं तो बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शायद जंगल राज का नाम देना उन्हीं के पिताजी के किए हुए कुकर्मों का ये फल है कि श्री तेजस्वी यादव जी हो, श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, आप आंकड़ा जरूर जारी करते हैं, लेकिन उस आंकड़ा के पीछे अपराधी कौन है, उस अपराधी का संरक्षण कहां से प्राप्त है, जरा इसको भी आप दर्शाते। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार के सिवान जिले में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया है जहां बैठकर अपराधियों ने उस हत्याकांड की साजिश रची थी। बता दें, इस सनसनीखेज वारदात को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने सख्त प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर जरूरी कदम भी उठा रही है और ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो क्या कुछ कह रहे जनक राम, आप इस वीडियो में देखिए। क्या कहेंगे इस मामले में? सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट काट के मार दिया गया। जो घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, इस घटना को लेकर के सभी लोग मर्माहत है, पीड़ित है। ये दुखद घटना है और ये घटना के संज्ञान स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ले रहे हैं, वरीय पुलिस अधिकारी डीजीपी ले रहे हैं। तो शायद निश्चित रूप से इस पर क्यों, कैसे हुआ है, इसका खुलासा वरीय अधिकारी ही कर सकते हैं। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि सिवान में तलवार से काट काट के मार दिया जा रहा है? यहाँ एक अपराध अपने चरम पे है। देखिए, घटना के पीछे कारण क्या है, कारण जब तक पता नहीं चल जाता है इस पर बोलना मुनासिब नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है उन्होंने कि पिछले बीते कुछ दिनों में कई सारे उद्योगपति जो हैं उनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज? विरोधी दल का नेता है और श्री तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं तो बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शायद जंगल राज का नाम देना उन्हीं के पिताजी के किए हुए कुकर्मों का ये फल है। ये सरकार को अगर कहीं इस तरह से घटना घटती है तो सरकार कार्रवाई भी करती है, ये सर्वविदित है, लोग देखता भी है। लेकिन जिनका नाम लेकर के आप कह रहे हैं उनकी सरकार में तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती थी। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की अगर घटना घट रही है तो दुखद घटना है और ये सरकार संज्ञान भी ले रही है, अपराधी को पकड़ भी रही है और अपराधी को दौड़ा करके आप देख रहे हैं कि शूट भी किया जा रहा है। तो ये कारण क्यों है, कारण के पीछे कौन लोग हैं, शायद जब वरीय अधिकारी और राज्य के स्वयं मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसका भी पटापेक्ष निश्चित रूप से हो जाएगा। आपने भी लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बारे में अपने सवाल खड़ा किए। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक आंकड़े जारी किए थे जिसमें साफ तौर पर बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितनी हत्याएं हुई हैं। बिल्कुल, श्री लालू प्रसाद यादव जी राज्य के 15 साल कुशासन का प्रतीक रहे हैं और उन्हीं के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी, मैं बार बार कहता हूं कि श्री तेजस्वी यादव जी हो, श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, आप आंकड़ा जरूर जारी करते हैं, लेकिन उस आंकड़ा के पीछे अपराधी कौन है, उस अपराधी का संरक्षण कहां से प्राप्त है, जरा इसको भी आप दर्शाते। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आकर की यह बात को आंकड़ा के साथ जिलावार उस हत्या के अपहरण के पीछे कौन लोग हैं और वे लोग किसके संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट करते श्री लालू प्रसाद यादव जी, तो बिहार की जनता को ये दूध का दूध और पानी का पानी हो भी है। आपका कहना है कि राजद से संरक्षण प्राप्त है उनको? मैंने तो ये सूची क्यों नहीं, आंकड़ा अगर जारी कर रहे हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग देख रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, कभी वो सोचते थे क्या? आज 2016 से कानून बना करके ये समाज को कितनी मजबूती प्रदान किया गया है। तो मैं तो पूर्व के नेताओं से यही कहना चाहता हूं कि उस आंकड़ा के साथ साथ वो अपराध कर्मी का नाम भी तो आप प्रकाशित करें कि कौन लोग अपराध कर्मी है, किनका संरक्षण प्राप्त है। ये जनता जान रही है
लेकिन थोड़ा सा श्री लालू प्रसाद यादव जी के मुखारबिंद से, श्री तेजस्वी यादव जी के मुखारबिंद से, जिन्होंने आंकड़ा दिखा करके अपने को माइलेज लेना चाहते हैं, तो ये भी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये अपराधी है कौन और किसका संरक्षण प्राप्त करके अपराध को ये अंजाम दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि इस ट्रिपल मर्डर केस ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मंत्री जनक राम के बयान से साफ है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध भी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस केस में और खुलासे होंगे और मुख्य साजिशकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा ताकि ऐसे अपराध दोबारा न हो पाए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।